नमस्कार, मैं क्राइम रिपोर्टर आदित्य सविता एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ में। मैं मौजूद हूं कानपुर शहर के शताब्दी नगर में और आप देख रहे हैं, कैमरामैन दिखाएं कि एक स्वराज वृद्धाश्रम है। आप यहां क्या करने आए हैं? मैं बिशप पंकज राज मलिक हूं और मैं द गुड शेपर्ड चर्च इन इंडिया का फाउंडर हूं और हमारी पत्नी हमारे साथ हैं। सत्येंद्र श्रीवास्तव पादी साहब भी हैं, ये भी हमारे साथ हैं। पास्टर सागर मसीह है और बहुत से लोग की इच्छा है कि क्रिसमस सेलिब्रेट हम करें अपने घरों में, लेकिन हमारी इच्छा है कि ये सेलिब्रेशन हम जाकर वृद्धाश्रम में, अनाथ आश्रम में, गरीब विधवा अनाथों के बीच में जाके करें, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने यही शिक्षा दी है कि दूसरों की मदद करो। और आज उसी एक कड़ी में हम सब यहाँ पर वृद्धाश्रम में आए हैं, क्योंकि सारी दुनिया 25 दिसंबर को क्रिसमस पर्व मना रही है और आज 26 तारीख है और हम अपने यहाँ के लोगों के लिए केक है, कपड़े हैं नए और बहुत सी चीज़ें लेकर आए हैं ताकि हम इनके बीच में खुशियाँ बांट सकें और क्रिसमस को सेलिब्रेट कर सकें इन लोग के बीच में। हमें ये अच्छा लगता है कि हम अपनी खुशियाँ उन लोगों के बीच में बांटें जिनकी खुशियाँ छीन ली गई हैं। मैं पादरी सत्येंद्र श्रीवास्तव। वृद्धाश्रम में आने का सिर्फ मकसद ये है कि यहाँ पर उन लोगों के साथ हम इस खुशी को मनाएं क्रिसमस की, जिन लोगों का कोई नहीं है, जो लोगों को यहाँ पे अकेले रहते हैं। और इनके साथ खुशी मनाना ये है कि हम एक दूसरे के साथ इस जश्न को मनाएं जो प्रभु यीशु मसीह के पैदा होने का है। और इस खुशी को इसलिए मनाएं ताकि ये लोग भी जानें कि वो यीशु मसीह आज हम लोग के साथ है, इनके भी साथ है और हर पल मदद कर रहा है, सहायता कर रहा है। और इसलिए सहायता कर रहा है कि इस धरती पर रह करके जो काम उसने दिए, चाहे जैसे भी इस साल में हो, हम धन्यवाद कर रहे हैं। और इसीलिए वो हर पल हमारे साथ रहता है कि हमें एक स्थान दिया कि यहाँ पे चलिए जिसका कोई नहीं वो यहाँ रहने पाए। और हम लोग भी आए इसीलिए हैं कि इनके साथ मिलकर इस खुशी को मनाने पाए। एक कहावत मैंने सुनी थी कि एक माँ बाप 10 बच्चों को पाल सकते हैं, लेकिन 10 बच्चे एक माँ बाप को नहीं पाल सकते। इस बात को मैंने सोचा कि ये लोग कहावत कहते होंगे, लेकिन यहाँ पर आने के बाद ये कहावत सच में बदलते हुए हमें दिख रही है और ये की हकीकत भी है। तो आइए हम जानेंगे आपने किस तरीके से यहाँ पे वृद्धाश्रम के लोग हैं, किस तरीके से सुरक्षा दी है और क्या आपके जीवन का ये आपने सोचा कि किस तरीके से आप इस अच्छे काम को करेंगे। मेरा नाम संजय मेहता है और इस आश्रम का जो शुभारंभ था वो डॉक्टर मंजू भाटिया ने 2007 में किया था। इसी वर्ष 20 अक्टूबर को उनकी डेथ हुई है और यहाँ पर 30 वृद्ध महिलाएं रहती हैं और 23 आदमी पुरुष रहते हैं। टोटल मिला के स्टाफ को यहाँ के 60 लोग हैं। 60 लोग? हाँ, 60 लोग कुल रहते हैं और यहाँ पर निःशुल्क है। इनसे किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता, ना ही गवर्नमेंट का एड लिया जाता है। सरकार से किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं ली जाती, ये सिर्फ स्वैच्छिक है। और हमारे जो कमेटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 33 लोग हैं, वो उन्हीं के सहयोग से सभी आश्रम चलता है। यहाँ पर निःशुल्क उनकी खाने पीने की, दवाई की, कपड़े व्यवस्था, हर चीज़ की यहाँ पर व्यवस्था हमारे मैनेजमेंट द्वारा दी जाती है। और इस आश्रम में सुबह से लेकर शाम तक का इनका पूरा एक एक चीज़ यहाँ पे वो है कि सुबह चाय नाश्ता है, उसके बाद दूध है, फिर नाश्ता है, बेड टी है, दिन में लंच है और शाम की चाय है जैसे आप लोग देख रहे हैं जी। और रात का खाना है। फिर यहाँ पर दिन में 1-1.5 घंटा डेली वो आपस में भजन होता है, ये लोग बैठते हैं और बहुत ही अच्छा माहौल है। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। जब भी मेडिकल की प्रॉब्लम्स होती है हमारा मैनेजमेंट इनका विशेष ध्यान रखता है। हमारा नारायणा और कुलवंती से टाई अप है। जो ज़्यादा मेजर जो प्रॉब्लम होती है वहाँ हम लोग ले जाते हैं और आम जो मेडिसिन हम लोग का अवेलेबल है वो हम लोग इनको प्रोवाइड करते हैं। और इनको यहाँ पे इतना अच्छा लगता है, एक परिवार के तरीके से सब लोग रहते हैं और जो यहाँ आ जाता है उसका जाने का मन नहीं करता है। इस वृद्धाश्रम पे कानपुर के लोग यहाँ पर हैं कि कुछ बाहर शहर से भी आपके पास इस वृद्धाश्रम पे लोग अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं? नहीं, हमारे पास आसपास के ज़िलों से भी हैं। वैसे आप कह सकते हैं कि 70% तो कानपुर के ही हैं जी। और वैसे आसपास के ज़िलों के भी लोग हैं। जैसा कि मैंने सुना कि कोई पाकिस्तान से भी बुजुर्ग महिला हमारे बीच में है। हाँ, हमारे यहाँ जो सबसे बुजुर्ग महिला हैं वो आदर्श कुमारी जी हैं। वो 85 ईयर्स की हैं। इनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था और इन्होंने 1947 का जब भारत का विभाजन होता उसकी इन्होंने त्रासदी झेली है। बताती हैं कैसे इन्होंने बंटवारे में इनके चारों तरफ गोलियां चल रही थी, इन्होंने अनुभव साझा करते हैं। बहुत ही हमारे इनका बहुत ही
आशीर्वाद हमारे आश्रम पे बना है। जब से आए हमारा आश्रम और भी दिन रात फूल रहा है। आदर्श कुमारी जी हैं हमारे। तो आप इनकी सेवा यहाँ पर कर रहे हैं। मैं जानूंगा कुछ यहाँ के बुजुर्ग महिलाओं से, जो कि हमारे बीच में एक दादी हैं यहाँ पर, हमारे बीच में आ जाएं। आज पूरी दुनिया आपको देखेगी। आपके बच्चे कितने हैं? मेरे 4 बच्चे हैं। 4 बच्चों को आपने कैसे पाला था? जिस तरह से माँ पालती है उसी तरीके से मैंने भी पाला था। पर जब आपने बच्चे को जन्म दिया तो क्या आपने सोचा था कि आपके बच्चे ही आपका साथ छोड़ देंगे? कोई माँ ये नहीं सोचती है, पर ये माँ हर वक्त सोचती है वो साथ दें या ना दें, पर जहाँ भी रहें सुखी रहें, अच्छे रहें, बस यही चाहती है। आपने देखा कि माँ माँ होती है और ईश्वर ने भी एक माता पिता को ईश्वर का रूप दिया है। और कहा जाता है कि अगर आपने माँ बाप की सेवा कर ली तो आपने ईश्वर की सेवा कर ली। और मेरी नज़र में वो अभागे बच्चे हैं जो इस उम्र में जहाँ सेवा करनी चाहिए एक वृद्धाश्रम लाकर छोड़ देते हैं और उन्हें कोई परवाह नहीं कि क्या होगा इनके जीवन का। मैंने इनसे आपसे रूबरू कराया। यहाँ के बहुत से लोग भावुक हो चुके हैं। मैं मीडिया का कर्मी, मैं खुद भावुक हो चुका हूँ। मेरे पास कोई शब्द नहीं है, लेकिन ज़रूर जो मेरी जिम्मेदारी और जो मेरी ड्यूटी है आपको दिखाना, सच झूठ का सामना करना, ये मेरी जिम्मेदारी है, जो कि गाइडलाइन हमें सरकार तरफ से मिलती हैं। और भी कुछ जो लोग कहना चाहेंगे। आंटी हमारे बीच में हैं, जो कि आप देख रहे हैं कि ये पैर से चल नहीं पा रही हैं। जी आपका नाम? और सेल्विना मेरा नाम। सेल्विना। माता जी ये बताएं आप कितने बच्चे हैं? 3 बेटी 2 बेटे 5 बच्चे, 2 बहुएं हैं। लेकिन अब बहुएं जॉब करती हैं। एक यहीं है, टूर एजेंसी में है, छोटी वाली, बड़ी वाली गोरखपुर की है। वो वहाँ पर गोरखपुर में स्टाफ सरकारी नौकरी करती है। लेकिन आपके बच्चे सरकारी नौकरी पे हैं? बहुएं हैं, बहुएं। बड़ी वाली बहू। आपने कभी सोचा था कि आपके बच्चे आपको छोड़ के यहाँ चले जाएंगे? नहीं, कभी नहीं सोचा था। कौन मदद कर रहा है यहाँ पे आपकी? यहाँ पर तो अब आश्रम से मदद मिलती है। दूसरी बात की हमारे जो बिशप पंकज मलिक हैं, इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है। जैसे इनको पता लगा मैंने फ़ोन किया। बहुत जानते, मैं 30-35 साल पहले से इनके हूँ, चर्च में शामिल तो हूँ। बिशप मलिक जी आपकी क्या सहायता कर रहे हैं, कैसा सपोर्ट कर रहे हैं आपको? तो ये हमें हर महीने दवाइयाँ देते हैं और भी कोई ज़रूरत की सामान। अलग से हमें दिक्कत अभी हाथों में हो गई थी, अलग से डॉक्टर को बुला के दिखाया, हमको अलग से और दवाई दिलाई। बहुत हेल्प करते हैं हमारी हर तरह से। अब आपको कैसा लगता है यहाँ पे? अच्छा लगता है। बच्चों की याद आती है? आती तो है, आती है। आप देख रहे हैं कि एक माँ बोलती है कि बच्चों की याद आती है, लेकिन बच्चों को अपनी माँ को याद नहीं आती। और तमाम यहाँ पर लोग हैं, हम आपसे मुलाकात कराएंगे कुछ बुजुर्ग पिताओं से जो कि हमारे बीच में ये खड़े हुए हैं। आपका नाम? जी कमल चोपड़ा। कमल चौहान। आप कितने बच्चे हैं? कमल चोपड़ा। चोपड़ा। आप कितने बच्चे हैं? बच्चा कोई नहीं मारा, हमने शादी की थी। कौन आपको यहाँ छोड़ गया था? मैं खुद आया था। मेरे फादर मदर की डेथ हो गई थी और मेरी बहनें 3 बहनें, उनकी शादी कर दी थी। मैं घर में बिल्कुल कहता था कि अपना काम करता। मुझे पैरालाइज हो गया था, मुझे आज हो गए 6.5 साल। घर से बेबस और गरीबी ने पूरी तरीके से उनको लिपेट लिया। और इस फैसलों के लेते हुए कि कैसे हमारा जीवन यापन होगा, कैसे घर चलाएंगे, और इन्होंने फैसला लिया कि ये वृद्धाश्रम अपने जीवन को यापन करेंगे। और यहाँ पर बहुत अच्छे से इनका इंतजाम किया जा रहा है, सुरक्षा करी जा रही है, इनको तीनों टाइम का खाना दिया जा रहा है। हमारे बीच में एक और बुजुर्ग हैं जो कि उनका नाम जानेंगे। आपका क्या नाम है? जगदीश चंद्र जायसवाल, आप कहाँ से हैं? कानपुर से। आप कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे हैं। 6 बच्चों में लड़की कितनी है और लड़के कितने हैं? 2 लड़के हैं और 4 लड़की है। 4 शादी हो गई बच्चों की? को कर दिया शादी। कभी आप यहाँ खुद आए कि बच्चों ने आपको छोड़ा? नहीं, बच्चों ने छोड़ा नहीं था, हालात ऐसे मैं लकवा मार दिया था
और मैं तो क्या लगे हुए बच्चे आपको क्या इलाज नहीं कर पा रहे? नहीं करे, वही करते हैं, मगर हालात ऐसे आ गए मुझे यहाँ आना पड़ गया। वो लेके अगर आप यहाँ पर आए तो क्या बच्चे आपको नहीं पाल पा रहे जो आप यहाँ पे आए? लड़का नहीं लाया था, लड़कियाँ लेके आई थी। लड़कियाँ क्या करी थी आपसे? वो उसमें बहुत से झगड़ा होने लगी सब में, तो बोला हम हट जाओ था यहाँ से, तो उन्होंने यहाँ लिया है। घर के कलेश की वजह से घर के बेटियों ने एक बाप को यहाँ वृद्धाश्रम में छोड़ दिया ला करके। देख रहे हैं यहाँ बहुत से बुजुर्ग पिताएं भावुक हो चुके हैं। देख रहे हैं कि आंखों में आंसू हैं और बच्चों को याद कर रहे हैं, लेकिन अभागे हैं वो बच्चे जो अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं। और उसने माँ बाप को छोड़ दिया, उसने सबको छोड़ दिया। पता नहीं ईश्वर घर में उनके पास जगह होगी कि नहीं होगी, ये मैं नहीं कह सकता, ना मैं जज कर सकता हूँ। हमारे बीच में पादी साहब हैं, पादी सत्येंद्र श्रीवास्तव जी हैं, उनकी पत्नी हैं पादी साहब की। तो हमसे जानेंगे कि आप यहाँ पर क्या क्या लेकर के आए हैं और आपको कैसा लगा, और क्या आपको अपने माँ बाप की याद आई। कुछ हमारे जनता को संदेश आप दें। मैं बिशप पंकज राज मलिक यहाँ पर स्वराज वृद्धाश्रम में हूँ। सबसे पहले तो मुझे देखकर बड़ी खुशी हो रही है कि ये सब जितने भी बुज़ुर्ग लोग हैं ये हैं ज़रूर वृद्धाश्रम में, लेकिन यहाँ के मैनेजर साहब जो मेहता जी हैं, इन्होंने इनको एक बेटे का, एक बहुत भाई का, ऐसे समझ लीजिए एक फरिश्ते का रूप रख के यहाँ इन लोग के ऊपर संरक्षण रखा हुआ है। जैसे मैं देख रहा था कि ये सभी से बहुत प्यार मोहब्बत से बात कर रहे हैं और बहुत चीज़ें वेल अप टू डेट हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो इन चेहरों में मैं आंसू देख रहा हूँ। जैसे हमारे बीच में ये बाबा जी हैं जो रो रहे हैं, हम देख रहे हैं पीछे बैठे एक बाबू जी हैं जो रो रहे हैं, इधर माएँ बैठी हैं जो रो रही हैं। मैं बिशप पंकज राज मलिक एक ही शिक्षा आपको देना चाहता हूँ कि ये दुनिया में जो आप अपने माँ बाप को छोड़ रहे हैं और छोड़कर आप ये सोच रहे हैं कि आप स्वर्ग में जाएंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों को नहीं छोड़ते, इसलिए उनको माँ और बाप का रूप दिया जाता है। और बच्चों को मैं शिक्षा आज इस वृद्धाश्रम में, स्वराज वृद्धाश्रम में खड़े होकर ये देना चाहता हूँ। आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी, सब चीज़ें डबल मिल जाएंगी। अगर आपका टीवी ख़राब हो जाए, नया टीवी मिल जाएगा, आपकी कार ख़राब हो जाए, नई कार मिल जाएगी, आपको सब चीज़ें डबल मिल जाएंगी। लेकिन माँ और बाप डबल नहीं होते हैं, एक ही माँ होती है और एक ही बाप होते हैं। और इसलिए अगर आप ऐसे होकर अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं तो ये समझिए आपने बहुत बड़ा अन्याय इस दुनिया में रहकर किया है। और मैं आज बिशप पंकज राज मलिक इनके बीच में खुशियाँ ढूंढने आया हूँ और मैं देख रहा हूँ इनके आशीर्वाद, इनकी दुआएं, इनका प्यार से लिपटा लेना, प्यार करना मेरे जीवन के लिए सबसे बड़ी बात है। मैं तो मेहता साहब को बड़ा सौभाग्यवान समझता हूँ, इनको रोज़ आशीर्वाद मिलता होगा इन बुज़ुर्गों का, और कहीं ना कहीं इस कड़ी में हम सब जुड़ेंगे और आगे काम करेंगे। आज हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्म पैदाइश 25 दिसंबर क्रिसमस को हुई और आज 26 तारीख को हम वृद्धाश्रम में क्रिसमस सेलिब्रेट करने आए हैं। क्रिसमस की सभी लोग को हार्दिक शुभकामनाएं हम दे रहे हैं आज वृद्धाश्रम से। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप क्रिसमस मना रहे हैं तो ज़रूर कहीं ना कहीं जाकर किसी के आंसू पोंछ दीजिए, किसी को गले लगा लीजिए, सुख बांटिए एक दूसरे को, जीवन सार्थक हो जाएगा। सही मायने में यही क्रिसमस है। प्रभु आपको आशीष दे। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।